जय हिंद मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे सभी फ्रेंड्स और मेरे सभी व्यूअर्स को। ये आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, वो टॉपिक इस बारे में है कि जो लोग अभी भी कोरोना से इन्फेक्टेड होने की आशंका के बाद भी कहीं छुपे हुए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस के पास आ तो चुके हैं, लेकिन वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अभी भी शेयर नहीं कर रहे। अभी भी कई सारी जगह पे हम ये वीडियोस कई सारे न्यूज चैनल पे, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग वगैरह पे देख रहे हैं कि पुलिस के साथ कोऑपरेट अभी भी नहीं किया जा रहा है। और ये जो लॉकडाउन अभी 3 तारीख तक के लिए हुआ है, ये लॉकडाउन क्या आगे बढ़ेगा, इस चीज की काफी सारी क्वेश्चन मार्क्स चल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन अभी लॉकडाउन के बारे में नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी रहेगी, उसको लेके पता लगेगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाना है कि नहीं। लेकिन अभी जो सबसे गंभीर प्रॉब्लम हमारे सामने है वो ये है कि जो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है। मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरे करीबन 100 स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ 11th-12th के मिला के। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो मुझसे मिलते हैं, घर पे कभी कुछ स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, ट्यूशन में आते हैं। उसके अलावा मैं टीचर से मिलता हूँ स्कूल में। तो इन ऑल मैं दिन भर में अराउंड कम से कम 150 लोगों से मिलता हूँ। ये 150 स्टूडेंट्स जब अपने घर जाएंगे तो ये अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, क्योंकि 2 अगेन 300 लोग। उसके बाद जब नेक्स्ट डे उनके पेरेंट्स ऑफिस में जाएंगे, फिर वो अगेन उसको और मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये चेन बढ़ती जाएगी। मतलब ये चेन हम ऑलरेडी जानते हैं। ये छुपे हुए लोग हमारे लिए कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, इसका शायद अंदाजा अभी हमको नहीं है। इसलिए कुछ लोग कम्युनिटी के, रिलीजन के नाम पे अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या उनको कोई कहीं पे ऐसा न्यूज आता है कि तबलीगी जमात का कोई बंदा है, वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो तुरंत कोई एक हिंदू भाई उसको लेके एक मैसेज करेगा कि ये देखिए तबलीगी जमात के लोग कैसे हैं। फिर तुरंत उसको लेके कोई मुस्लिम भाई ये पोस्ट करेगा कि ये तो क्या है, मुस्लिमों में ही सब ऐसे लोग हैं क्या, हिंदुओं में नहीं है क्या जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं है, और ये तो सिर्फ एक एजेंडा है रीजनल का, रिलीजन बेस्ड कम्युनिटी को भड़काने का और लड़ाई करवाने का। तो ये बात यहाँ पे रिलीजन या कम्युनिटी की है ही नहीं। चाहे उसका नाम राहुल हो, चाहे उसका नाम राशिद हो, चाहे उसका नाम रॉबर्ट हो, चाहे उसका नाम राजेंद्र सिंह हो, उसका नाम कुछ भी हो, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो जो छुपा हुआ है, वो जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहा, वो बंदा जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बता रहा, वो लॉकडाउन के बाद फ्री हो जाएगा बाहर आने के लिए। इनफैक्ट कुछ लोग तो अभी से दावा भी कर रहे हैं कि हम तो लॉकडाउन के बाद ही बाहर आएंगे। तो जब ये लॉकडाउन के बाद बाहर आएंगे तो ये कितने डेंजरस होंगे हमारे लिए, उसका अंदाजा किसी भी न्यूज चैनल पे वो ग्राफ को देख लेना, जिसमें ये बताया गया है ग्राफिकली कि कितना हानिकारक हो सकता है और विद इन 10-20 डेज ये कितना तेजी से फैल सकता है। यदि ये एक बार बाहर आ गया, कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसफर होने लग गया, तो फिर ये कितना मास स्प्रेडिंग हो जाएगा। अभी हमने पास में देखा कि पहले ये काफी कंट्रोल में था, अचानक से देखिए पिछले कुछ दिनों के अंदर कितने ज्यादा नंबर्स बढ़ गए कोरोना के। तो ये कोई मजाक बनाने की या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में एक दूसरे को भड़काया जाए, या किसी से इसके बारे में कोई डिबेट करनी है, या कोई ये कहे कि जैसे कि मैं भी कई बार इमोशनल होकर कुछ पोस्ट डाल दूं, यदि मैं कहूं कि नहीं इनको तो गोली मार देनी चाहिए, तो ये गोली मार देने को यदि मैं कह रहा हूं तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात ऐसा भी लगे कि एंटी डेमोक्रेटिक है। लेकिन आप ये सोचिए, जब वो मासेस में ये चीज को फैला देंगे तो ये कितना बुरा होगा पूरे इंडिया के लिए, सारे सिटीजन्स के लिए। क्या उसके बारे में हमारा ध्यान किसी का भी नहीं जा रहा है क्या? क्योंकि एक बात आप सोचिए, जो लोग छुपे हैं उनके आसपास कोई तो होगा ना जो जानता है। इसका मतलब सिर्फ छुपने वाला नहीं है, इसका मतलब उसके साथ जो उसको छुपाने वाला है वो भी उसके अंदर बराबरी का हिस्सेदार है। क्योंकि यदि कोई कहीं पे छुपा है, यदि कोई किसी कॉलोनी में, घर में कहीं पे है, तो डेफिनेटली उसके आसपास वाले किसी को तो पता ही होगा कि वो वहां पे है। फॉर एग्जाम्पल अभी न्यूज चैनल में एक दिन एक नाम आया, कोई भी रैंडम नाम, मैं राहुल ले लेता हूँ क्योंकि राशिद कहूंगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, मैं हिंदू हूं इसलिए। राहुल नाम का एक बंदा पकड़ा गया और राहुल को कोरोना था। ये राहुल वाला जो बंदा पकड़ा गया, वो अपना ट्रैवल हिस्ट्री नहीं शेयर कर रहा पुलिस के साथ। पुलिस कह भी रही है, टीवी पे आके कह रही है कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बता रहा। उसको ट्रेस करने में भी पुलिस को अलग से मेहनत करनी पड़ रही है। इस राहुल की जब न्यूज चल रही है टीवी पे, तो इस राहुल से जितने लोग मिले होंगे उनको खुद को तो पता है ना कि वो उससे मिले, लेकिन वो भी सामने नहीं आ रहे।
और आयरनी देखिए फ्रेंड्स, जो लोग छुप रहे हैं, जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मदद तो उनकी भी करनी है। मतलब हमारे देश के रिसोर्सेस पहले उनको ढूंढने में खर्च हो रहे हैं, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करने में खर्च हो रहा है, और उसके बाद वो इस बेवकूफी के बीच में जितने लोगों तक वो फैला चुके हैं उनका ट्रीटमेंट करने में भी हमारे ही देश के रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे हैं। और मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मैं आपको बताऊं कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, ये मैं पहली क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं कि अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड। तो जब ये चीज बच्चों को पढ़ाई जाती है, तब अभी इस टाइम पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यदि रिसोर्सेस इतने लिमिटेड हैं तो फिर इनका दिमाग से यूज क्यों नहीं होता। कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो भी कई बार पूछते हैं, हर चीज का जवाब हमारे पास भी नहीं होता, या फिर हर चीज का जवाब जो हम लोग देते हैं वो सही है, ऐसा भी नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि क्या जितनी मेहनत उनको ढूंढने में लगाई जा रही है उतनी ही मेहनत उनके ट्रीटमेंट में लगा दी जाएगी। ट्रीटमेंट तो उनको चाहिए होगा ना, या तो फिर ये लोग जो छुप रहे हैं वो लिख के दे दें कि हम या हमसे रिलेटेड जो भी लोग अफेक्टेड होंगे उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए, मेरे परिवार वालों का ट्रीटमेंट ना किया जाए, कोई मुआवजा ना दिया जाए, किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज ना दी जाए, आज भी और आगे भी। लेकिन वो भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। वीडियो बनाने के पीछे पर्पस ही है कि यदि वो ऐसा लिख के दे भी देता है कि मेरा और मेरे परिवार वालों का इलाज मत करना, तो भी जो मेरे परिवार तक वो इन्फेक्शन पहुंचा देगा उसका क्या, उसके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं ना, उसके लिए तो वही रिस्पॉन्सिबल है। तो वो अपने और अपनी फैमिली के लिए लिख के दे सकता है, लेकिन दूसरे की फैमिली के लिए तो नहीं लिख के देगा ना। वो दूसरे की फैमिली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? उसको क्या ये नहीं समझना चाहिए कि वो इंडिया का एक सिटीजन है और ये चीज जो वो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है? ये उनको रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपके आसपास यदि ऐसा कोई बंदा है, और प्लीज इस जगह पे एजुकेटेड लोगों का आगे आना बहुत जरूरी है। जो भी लोग पढ़े लिखे हैं उनको अपने आसपास के लोगों में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी कास्ट में, अपनी रिलीजन में, क्योंकि वो लोग उन्हीं की बात सुनते हैं। अब यदि मैं किसी राशिद भाई को जाके ये कहूंगा ना कि अरे आप ये मत करो, आपके इस्लाम में ऐसा थोड़ी लिखा है कि लोगों को कोरोना फैलाओ और उनके इलाज मत करवाओ, या डॉक्टर्स को शेयर मत करो, या इंफॉर्मेशन मत दो, या अपने देश जिसके अंदर आप रहते हो उसके अगेंस्ट हो जाओ, ऐसा आपके इस्लाम में नहीं सिखाया है। आपके इस्लाम में तो ये भी कहा गया है कि यदि ऐसा कुछ हो, मजबूरी हो, तो सोच के भी नमाज अदा की जा सकती। ये मुझे तो एक मुस्लिम भाई से ही पता लगा। तो यदि ये बात मैं उसको जाके बताऊंगा तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो बोलेगा मैं तो कोई और धर्म को मानने वाला हूं, तो तुम कैसे बता रहे हो मेरे धर्म के बारे में, तुमको इस्लाम के बारे में क्या पता। लेकिन यदि कोई इस्लामिक स्कॉलर है, ऐसा कोई बंदा है जो मुस्लिम है, एजुकेटेड है, और वो इस्लाम को भी जानता है और वो इस चीज को भी जानता है, तो प्लीज उनको ये चीज समझाओ कि जो बातें आपको पढ़ाई गई है, जो बातें आपको सिखाई गई है, वो सारी सही नहीं है, काफी सारा उसमें गलत भी है। तो प्लीज आप ये चीज को समझो। जन्नत नसीब होगी, स्वर्ग में जाएंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन क्या पता शायद ये स्वर्ग ही हो, आपको तो नहीं पता, किसी के पास कोई प्रूफ तो नहीं है ना कि कोई जाके तो नहीं आया स्वर्ग में या जन्नत में। तो ये जो है वो यही तो है। तो इस चीज को बिगाड़ के आप जहां जाओगे और वहां जाके कभी उन्होंने बोल दिया, तो आपके अल्लाह ने या हमारे भगवान ने, किसी ने ये बोल दिया वहां जाके, बेटा जहां से आ रहे हो वही तो स्वर्ग था, वहां वही था। आपने कौन सी किताब पढ़ी? स्वर्ग में तो वही स्वर्गलोक ही था एक्चुअली में, वही तो जन्नत थी जहां से आप आ रहे हो। वहां पे तो सारा देखो कितनी सारी अच्छी प्लेसेस थी, सब लोग थे, दोस्त थे, मिलने वाले थे। आप इधर कहाँ गए? वो तो स्वर्ग आपका हो गया, जन्नत तो होगी। ये चीज भी हो सकती है। प्लीज ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, और इस चीज पे किसी भी तरीके का मजाक बनाना कभी ठीक होता है एंटरटेनमेंट के लिए, कभी स्ट्रेस बस्टिंग के लिए, लेकिन ये जो मैटर है लोगों के छुपने का और डॉक्टर्स को, मेडिकल हेल्थ वर्कर्स को, पुलिसमैन को कोऑपरेट नहीं करने का, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और ये किसी का भी इंडिविजुअल मैटर नहीं है, ये किसी के भी अपने सोच पे डिपेंड नहीं करता। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप क्या सोच रहे हो या मैं क्या सोचता हूँ। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि ये सबके बारे में है और ये सब तक फैलेगा, सभी को खराब करेगा। ये किसी को देख के नहीं रुकेगा कि ये तो बॉडी बिल्डर है, इसके पास मत जाओ, ये तो इस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है, इसको मत तकलीफ दो। ये किसी को भी हिट कर सकता है। इसीलिए ये किसी के पर्सनल या घर की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। आपको ये समझना चाहिए, और आई एम वेरी श्योर कि यदि ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा तो वो ये बात को समझेंगे, और समझने से ज्यादा ये अपने आसपास वालों को समझाएंगे। ठीक है, जय हिंद।